पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो हम आज के वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आपने बीएड या डीएलएड जो भी किया है या आप करने जा रहे हैं तो आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए ना कि इसके बाद मुझे क्या करना होगा। टेट क्वालिफाई करें कि सी टेट की सुपर टेट कि क्या क्या पढ़ना होगा और उसके बाद में कैसे मेरिट बनेगी, और कोई पेपर क्या ऐसे भी होते हैं मैम जिसमें मेरिट नहीं बनती है। सो ये कुछ डाउट्स हैं तो वो आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि मैम मैं जानना चाहता हूँ कि बीएड करने के बाद टीचर बनने के लिए कैसे मेरिट काउंट होती है, प्लीज़ बताओ। सो अगर आपके भी ऐसे कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके, और अगर लगा मुझे कि नहीं आपका क्वेश्चन एकदम बढ़िया है तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्राइमरी टीचर किसे बोलते हैं, आपका क्वेश्चन अगर ये है तो जो 1st to 5th तक पढ़ाते हैं उन्हें प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं। और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास बीएड या डीएलएड होना चाहिए। आज से कुछ वर्ष पहले ये सिर्फ डीएलएड वाले बच्चे ही कर सकते थे, बीएड वाले नहीं, परंतु इस सरकार में बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए मान्य हैं, ठीक है। प्राइमरी, उसके बाद में टेट या प्राइमरी सी टेट। आपको प्राइमरी टेट, अब क्या मैम टेट 2 प्रकार के होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से? तो फिलहाल प्राइमरी टेट की यहाँ पे बात हो रही है, या आपका प्राइमरी सी टेट क्लियर होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद में जब आपकी वैकेंसी आती है तब आपको एक रिटन टेस्ट होता है, मतलब रिटन का मतलब है यहाँ पर आपका सुपर टेट होता है जिसे आप सुपर टेट बोलते हैं। और हाँ, अभी मेरिट कैसे बनती है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ओवरऑल, ठीक। ये हो गई किसकी? प्राइमरी वालों की बात। अब देखिए, उसके बाद में आता है आपका अपर प्राइमरी। मैम ये अपर प्राइमरी टीचर क्या होते हैं? तो ये आपके 6th to 8th तक के टीचर होते हैं। इसमें क्या होता है कि 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, इसमें भी आपने बीएड या डीएलएड कर रखा हो, ठीक। उसके बाद में आपका देखिए अपर प्राइमरी टेट या अपर प्राइमरी सी टेट क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे अपर प्राइमरी टेट नहीं था, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी टेट या प्राइमरी सी टेट था। लेकिन यहाँ पे आपका अपर प्राइमरी टेट या अपर प्राइमरी सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए, और साथ में आपका रिटन एग्जाम एक होता है वो होना चाहिए, ठीक। फिर हम बात करेंगे टीजीटी की मैम व्हाट इज टीजीटी। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। यहाँ पे ई एरर है, वो आप सही कर लीजिएगा। देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मीन्स बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होता है। अब देखिए, जो टीजीटी की वैकेंसी आती है 9th से 10th वालों की, वहाँ पे डीएलएड नहीं हो वाले बच्चे नहीं लिए जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ बीएड मान्य होता है। यानी कि अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो आपके पास एक चांस टीजीटी में भी भरने का मौका मिल जाएगा। सो फिर यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपके पास जॉब के ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा और आपका टीजीटी क्लियर। अब हाँ, जो पूरी डिटेल है कि ओवरऑल मेरिट की, वो बस इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये बता देती हूँ कि टीचर्स कितने टाइप के होते हैं। फिर पीजीटी की जो वैकेंसी निकलती है वो 11 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, ठीक है, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपका पहली बात तो ग्रेजुएशन में आपने बीए बीएससी बीकॉम जो भी कर रखा है, उसके बाद में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि एमए करें, आप एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा और आप फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसमें इंटरव्यू है, जी हाँ, तब आप पीजीटी के लिए मान्य हो जाएंगे। अब मैम प्रोफेसर कैसे बनते हैं? सो प्रोफेसर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स से अबव ये इतने होने चाहिए, और आपको यूजीसी नेट और एमफिल या पीएचडी होना जरूरी है, ठीक। सो ये हो गई बात। अब बात आती है, देखिए, कि असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में मेरिट कैसे निकाला जाता है। हम आपको ये बताएंगे। जैसे प्राइमरी के बाद में मेरिट बनती है, देखिए आपने अपना ग्रेजुएशन किया, आपने बीएड या डीएलएड कर लिया, अब आप मान लीजिए प्राइमरी की वैकेंसी आई, तो उसके बाद में मैम कौन से पेपर क्लियर करने हैं और मेरिट कैसे बनती है, ठीक है, तो हम आपको आज ये बताएंगे। आइए जानते हैं। देखिए, सहायक अध्यापक में की योग्यता क्या होती है आपको पता है, स्नातक, उसका ना बीएड बीटीसी, यहाँ पे अब आप डीएलएड कर लीजिए क्योंकि अब ये डीएलएड हो गया। तो उसके लिए पहली बात तो आपकी हाई स्कूल के मार्क्स जुड़ते हैं, इंटरमीडिएट के मार्क्स जुड़ते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ते हैं, आपने जो बीएड या बीटीसी जो भी कर रखा है उसके मार्क्स जुड़ेंगे, और रिटन टेस्ट, यानी रिटन टेस्ट का मतलब यहाँ पे आपका है सुपर टेट, जी हाँ, सुपर टेट के मार्क्स जुड़ते हैं। अब मैम कितने % जुड़ते हैं, सो ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, मेरिट को इस प्रकार समझें कि जो आपका हाई स्कूल होता है उसका 10%,
इंटरमीडिएट का आपका 10%, स्नातक का आपका 10%, बीएड या बीटीसी जो आप कर रहे हैं उसका 10%, यानी कि ये कुल मिला के नंबर कितने हो गए 40%। उसके बाद में जो आपने सुपर टेट रिटन टेस्ट दिया है उसका आपका 60% नंबर जुड़ के तब मेरिट बनती है। अच्छा मैम, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए आपने बढ़िया से क्या किया, बीएड वाले बच्चों के लिए मैं पहले बता रही हूँ, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, आपने बीएड कर लिया, उसके बाद में आपने टेट निकाल दिया, सीटेट निकाल दिया। तो टेट और सीटेट तो निकालना जरूरी है, उसका कोई नंबर यहाँ पे नहीं जुड़ता है, लेकिन जो आपका सुपर टेट होता है उसका मार्क्स जुड़ता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जब आपने सुपर टेट भी निकाल लिया तब बनती है फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट का मतलब कैसे होता है ये देखिए हमने आपको बता दिया। अब मैम 10% नंबर ये काउंट कैसे होते हैं, तो आइए वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, जैसे सुपर टेट जो होता है उसमें आपके मान लीजिए कुल प्रश्न 150 आए और कुल अंक 150 का होता है। वो आपके मान लीजिए प्राप्तांक कितने 110, मान लीजिए सुपर टेट में आपके 150 में से 110 नंबर आए, तो आपका 110 का 60% निकाल दीजिए तो 66 नंबर आपके ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इंटर में आपके कितने परसेंट है 80%, ठीक है, तो 80 का 10% जब आप निकालेंगे तो 8 आएगा, तो 8 यहाँ पे आप ऐसे जोड़ देंगे। फिर इंटर में भी मान लीजिए 80% आए, ऐसे करके आप जब पूरी ओवरऑल मेरिट निकालेंगे तो ऐसे करके आपकी मेरिट बन जाएगी। देखिए मान लीजिए कि आपकी जो ग्रेजुएशन, हाई स्कूल और इंटर और बीएड और डीएलएड इनमें से कोई एक, ये मिलाकर के आपका 30 नंबर बन रहा है, और उसके बाद में 66 आपकी मेरिट ऐसे बन रही है जो आपके सुपर टेट में नंबर है उससे, तो आपके कितने नंबर होंगे 96 नंबर। तो आपकी क्या कही जाएगी कि हमारे 96 नंबर थे और 96 नंबर जिनके थे उनको ले लिया गया। तो मतलब क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हो जाते हैं सुपर टेट जिन्होंने क्लियर किया होता है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जिनकी मेरिट हाई जाती है। सो होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। सो होप सो कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और देखिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि ये चैनल बीएड स्पेशलिस्ट है, मीन्स जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको नोट्स भी प्रॉपर इसी चैनल पे सब मिलेंगे। बस सेशन शुरू होने दीजिए, हाँ मे बी आपका रिजल्ट कल आ जाए। सो इसके लिए वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द बीएड एस्पिरेंट्स। सो थैंक यू एंड मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें यदि आप चैनल पर नए हैं।